जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोग जानते हैं हमने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नेम, और जिसमें हमने देखा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इनको हमने डिफाइन किया था। देन हमने ये देखा था कि फ्यूचर वैल्यू किस तरह डिफाइन की जाती है, प्रेजेंट वैल्यू किस तरह डिफाइन की जाती है। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फॉर एग्जांपल हमने देखा था, ये क्वेश्चन है, यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ फॉर 6 ईयर। आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज 6 साल के लिए। हाउ मच विल यू रिसीव आफ्टर 6 ईयर, कि आज आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 6 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। सो इसमें आप 6 साल बाद की जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो एक फ्यूचर वैल्यू है, तो ये हमने फाइंड की थी, ठीक है, जिसका ये फार्मूला था बेसिकली, ठीक है, ये इसका फार्मूला था, हमने किया था, स्टेप बाय स्टेप भी किया था, लेकिन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो हमने करते थे इस फार्मूले के तहत, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड की थी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। फ्यूचर वैल्यू को हम फ्यूचर वैल्यू प्लस कंपाउंडिंग भी कहते हैं, जैसे फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंडिंग भी कहते हैं इसको, जबकि प्रेजेंट वैल्यू को हम डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भी हमने इसी से जनरेट किया था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁻n। ये तो था हमारा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, इसी से हमने प्रेजेंट वैल्यू जनरेट किया था। ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया था, ये सारे के सारे जो वैल्यू है इसको फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर दिया था इस साइड पे लाके, ये देखें, प्रेजेंट वैल्यू इधर रह गया, और ये हमने इसमें सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का। वो कहता है जी, इसका हमने क्वेश्चन किया था जी, यस, यहाँ पे हमने कहा था भी, यू वांट टू रिसीव 1462037 रुपीज़ आफ्टर 15 ईयर्स, कि आप 14,62,037 रुपये आज से 15 साल के बाद रिसीव करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आपको इतने पैसे चाहिए आज से 15 साल बाद। वो कहता है आपको आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर इंटरेस्ट रेट या बैंक वाले आपके इन्वेस्टमेंट पे 10% आपको रिटर्न देते हो, इंटरेस्ट देते हो। तो इसका मतलब है आपको फ्यूचर वैल्यू बताई गई है कि फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए, और आपने वो अमाउंट निकालनी है जो आज आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने सिंपली फार्मूले में वैल्यूज पुट की। हमने कहा जी कि फ्यूचर वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू, इसकी जगह हमने लिख दिया ये अमाउंट जो हमें फ्यूचर में जो रिक्वायर्ड है, प्लस 1 + i⁻n। ये हमने, आई होता है इंटरेस्ट रेट जो कि 10% है, परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.10, और इसकी होल पावर 15, क्योंकि हमें 15 साल के लिए 15 साल बाद ये अमाउंट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स 15 है। इसको सॉल्व किया तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देख सकते हैं इसी से हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी कि आज अगर आप इतने इन्वेस्ट करें, ये ऊपर सेम क्वेश्चन था, आज अगर आप 3.5 लाख इन्वेस्ट करें 10% पे तो 15 साल बाद कितने मिलेंगे, हमारा ये आंसर आया था। और अगर दोबारा हमने कहा अगर अगर 15 साल बाद आपको इतने ही पैसे चाहिए तो आज कितने इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं, वैल्यूज मैच कर रही हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, अब हमने फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर ली, प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताएं कि फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है कि आप 3.5 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए मौजूद है, ठीक है, और 15 साल बाद आपको इतने पैसे चाहिए। बताएं आप किस बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, वो बैंक आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट देगा कि आपकी आज की 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट 15 साल बाद इतने बन जाए। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट का पहले हमें फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा, जो कि हम इसी सिंपल फार्मूला से जनरेट कर सकते हैं। जो हमारा सिंपल फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू का, ये वाला, ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था। इसी फार्मूले से हम आई इंटरेस्ट रेट फाइंड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे मैं एक बार उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, देखें, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रेजेंट वैल्यू को, क्योंकि ये फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i और 1 + i⁻n, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू
ऊपर रखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे फ्यूचर वैल्यू से। लेट्स से अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे, देखें तो ऐसे होगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 1 प्लस आई पावर होल पावर n, ठीक है। अभी भी आपको क्या चाहिए, अभी आपको सिर्फ आई चाहिए, इंटरेस्ट रेट चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसकी पावर खत्म करना पड़ेगी, ठीक है। पावर कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पर पावर n है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, तो हम दोनों साइड की पावर 1/2 ले लेंगे। यहाँ पर अगर 5 है तो हम दोनों साइड्स की पावर 1/5 ले लेंगे। तो हम सिंपली क्या करें, n को मल्टीप्लाई करें 1/n से और इधर भी 1/n से। अगर दोबारा से यहाँ पर लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे हम, फ्यूचर वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू होल पावर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, होल पावर 1/n लेनी पड़ेगी हमें, होल पावर 1/n, ठीक है। और इधर अब आपका क्या रह जाएगा, सिंपली 1 प्लस 1 प्लस आई रह जाएगा इस साइड पे। अभी भी आपको आई चाहिए, इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस 1 को उधर जाके माइनस कर देंगे, जो कि आपका ये एग्जैक्टली फार्मूला लिखा हुआ है -1। तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट रेट का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, सेम क्वेश्चन लिखते हैं, ताकि आप लोग उसको क्रॉस चेक कर सकें। हम लिखते हैं जी, हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, हम लिखते हैं जी क्वेश्चन, you want to invest 3,50,000 rupees today. टुडे परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यू वांट टू इन्वेस्ट 3,50,000 रुपीज टुडे, ठीक है, टू रिसीव डे। आज आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस लिए, टू रिसीव 14 लाख। अभी मैं ज़रा अमाउंट चेक कर लूँ ताकि क्रॉस चेक हो जाए। 14,62,000 receive after 15 years. How, at what percent you must, percent per annum you must need to invest today. Okay. You want to invest 3,50,000 rupees today to receive 14,62,037 rupees after 15 years. At what percent per annum you must need to invest today. ठीक है जी। तो इससे हमें परसेंटेज फाइंड होगी कि हमें कितने परसेंट पे किस बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमें इतनी अमाउंट मिल जाए। अच्छा जी, तो हमें क्या चाहिए, ये हमने फार्मूला लिखा, पहले हम फार्मूला लिखेंगे जी, कंट्रोल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी है जी, फ्यूचर वैल्यू है जी आपकी 146037 062 डिवाइड करेंगे हम इसको प्रेजेंट वैल्यू से, जो कि आपकी 3,50,000, ठीक है। और इसकी पावर लेंगे, होल पावर लेंगे 1/n, 1/n आएगा नंबर ऑफ ईयर्स, हमारे यहाँ पे 15 ईयर्स हैं, तो हम क्या करेंगे 1/15 इसी पावर लेंगे, ठीक है। देन हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस हम इसमें से 1 करेंगे, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करें, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको 1462,037
इसको डिवाइड करें 3,50,000 से। मैं भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। आंसर इसका सेम आएगा, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये रहा जी 4.1772। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आएगा। इसकी पावर आप लेंगे जी 1/15। ठीक है जी, 1/15 हम इसकी लेंगे पावर। वन ओवर, ठीक है, 41772 पावर 0.06667। इसकी पावर लेंगे हम 15, 1/15, 1/15। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको 1/15 को पहले डिवाइड भी कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई 15 करें, 1 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आपका आएगा 0.06667। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने ये पावर लेनी है। देन एट द एंड -1 करेंगे अब इसमें से। अब हम दोबारा क्या करेंगे, पहले इसकी पावर लेंगे, हम लिखेंगे 4.1772 पावर 0.06667। ठीक है, ये आपका आ गया जी 1.10000। जब इसमें से हम -1 करेंगे तो ये आएगा 1.10 -1 करेंगे तो आएगा 0.10। इंटरेस्ट रेट क्योंकि परसेंटेज में होता है, जब हम इसको 100, जब हम क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हमें कितने परसेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लिया। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ जी 250,000 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, 2,50,000 अमाउंट। लेट से आपको अमाउंट आपको सेम अमाउंट चाहिए, आफ्टर 15 ईयर्स ही चाहिए। अब इसके हिसाब से आप क्या करें, अपना इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लें, सेम फार्मूला लगाएं और इंटरेस्ट रेट फाइंड कर लें, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया इंटरेस्ट रेट। अब हम फाइंड आउट करते हैं जी नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, सेम फार्मूला है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से। फाइंडिंग नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे फार्मूला लिखा। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है, ये एन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको मैजिक सिंप्लीफाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इस प्रेजेंट वैल्यू को आप फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर दिया आपने, प्रेजेंट वैल्यू बाय फ्यूचर वैल्यू आ गया। अच्छा जी, अब देखें, अब इसके बाद इस साइड पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस आई होल पावर एन। ठीक है जी, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक आप इसकी ये पावर ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी पावर ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी नेचुरल लॉग ऑफ फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आई पावर एन। ठीक है जी, हमने दोनों साइड का नेचुरल लॉग ले लिया। अब नेचुरल लॉग का रूल ये होता है कि अगर नेचुरल लॉग के में
कोई भी पावर आ रही हो, लेट्स सी पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी है ये पावर, तो नेचुरल लॉग का रूल ये कहता है कि इस पावर को नेचुरल लॉग से पहले ले आते हैं, फिर इस वैल्यू का नेचुरल लॉग लेते हैं, देन एट द एंड आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर n इंटू नेचुरल लॉग। ठीक है जी, यानी कि n को मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग से, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, n को मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग से, देन इंटू 1 प्लस आई। ठीक है जी, अभी क्या रह गया, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आई रह गया इस साइड पे। ठीक है जी, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इस n को, हमने n को ही फाइंड आउट करना है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को इस साइड पे लाकर डिवाइड कर लेंगे। हम लिखेंगे जी और इसको डिवाइड कर देंगे हम नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आई। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस आई से हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैं एज ए साइन ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कि ये वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है और यहाँ पर आपका सिंपली क्या रह जाएगा n। ठीक है जी, इस तरह से आप वैल्यू ऑफ n फाइंड कर सकते हैं इन नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फार्मूला जनरेट हम किस तरह से करते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये फार्मूला याद कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम सेम क्वेश्चन यूज़ करते हैं, हम ये सेम क्वेश्चन यूज़ करते हैं और हम इसमें फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्वेश्चन होगा किस तरह से, क्वेश्चन विल बी के आपके पास टोटल 3,50,000 रुपये हैं आज इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और आपको इन फ्यूचर 14,62,037 रुपये चाहिए। ठीक है, और बैंक जो है वो आजकल जिस बैंक में भी आप जाएं, लेट्स से वो आपको 10% ऑफर कर रहा है इन्वेस्टमेंट पे। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये अमाउंट जो है ये कितने साल बाद बनेगी, आपको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि आज आपके पास 3.5 लाख रुपए हैं, अगर आप 14,62,000 रुपये हासिल करना चाहते हैं बैंक में इन्वेस्ट करके, तो आपको कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको ये अमाउंट मिल जाए, जबकि बैंक आपको 10% जो है वो रिटर्न दे रहा है। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है लास्ट वैल्यूज के साथ, इन्वेस्ट जी टू रिसीव। आपने कहा जी आप 3.5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं टू रिसीव इतने पैसे, 14,62,037, एट व्हाट परसेंट लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी आफ्टर हाउ मेनी years you must wait to receive this sum if bank offers 10% interest rate per annum। ठीक है, अब क्या कह रहे जी, आपने कहा 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आज आप और हासिल करना चाह रहे हैं 14,62,000 रुपये। बैंक 10% आपको रिटर्न देता है जो भी आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं। आपको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा कि आपके पैसे 14,62,000 रुपये बन जाएं। ठीक है जी, अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लिखेंगे एज इट इज़। फार्मूला अगर तो आपको याद है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपको नहीं याद तो आपको जनरेट करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने जनरेट किया। तो याद है जो कि ये फार्मूला इजी हम याद कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपको फार्मूला जनरेट करना आता हो, ताकि किसी भी टाइम पे आपको फार्मूला लिखना पड़े या फार्मूला वेरीफाई करना पड़े तो आप उसको खुद से जनरेट कर सकें। अगर तो याद है तो फिर आप एज इट इज़ उसको लिखिए, वैल्यूज पुट कर दें, नहीं याद तो सिंपली जनरेट कर लो इसे आप। अच्छा जी, अब हम नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल लॉग ऑफ फ्यूचर वैल्यू क्या है जी आपकी 14,62,037। इसको हम डिवाइड करेंगे 3,50,000 से। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे जी, इसको हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट हम लिखते हैं कंट्रोल वी। अच्छा, ये लिखा हमने, देन इसको हमने डिवाइड किया
किस वाले से डिवाइड करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आपका है जी 10%, क्योंकि अब हम फाइंड करें नंबर ऑफ ईयर्स, तो बाकी की 3 वैल्यू आपको गिवन होंगी। 10% इंटरेस्ट रेट है, परसेंटेज जब हम खत्म करेंगे तो रह जाएगा 0.10, ठीक है जी। अच्छा, अब आप पहले तो इसको डिवाइड कर लें 1460037 को 350,000 से, और इसी तरह इनको ऐड कर लें आपस में। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, वैल्यूज बता देता हूँ आपको। 1462037 डिवाइडेड बाय 350,000, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा डी नेचुरल लॉग एज इट इज लिखेंगे, और इसको सोल्यूशन लिखेंगे 4.1773, और इसको आप डिवाइड करेंगे जी नेचुरल लॉग एज इट इज लिखेंगे, और ये आ जाएगा 1.10 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपने कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ 4.1773 का और नेचुरल लॉग ऑफ 1.10 का, जो भी आंसर आएगा उसको आपस में आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे, इसको डिवाइड कर देना है, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 15 ईयर्स। ये आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। और कोशिश करें ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपसे कैलकुलेट नहीं होगा। स्पेशली नेचुरल लॉ वाले क्वेश्चन लाजमी आप 4-5 बार 10 बार प्रैक्टिस करें इसकी। इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अपनी मर्जी से कोई भी एक क्वेश्चन शुरू करें। लेट्स से जैसे हमने ये क्वेश्चन एक शुरू किया था दी 3,50,000 वाला, ये क्वेश्चन एक शुरू करें, अपनी मर्जी से वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पे 350,000 की जगह कोई और वैल्यू लिखते हैं, ये परसेंटेज अगर चेंज करना चाह रहे हैं वैसे चेंज कर दें, इसी तरह नंबर ऑफ ईयर चेंज कर दें। सबसे पहले आप फ्यूचर वैल्यू निकालें, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करें, अब आप प्रेजेंट वैल्यू को क्वेश्चन मार्क लगा दें, एक किस्म की उसे रिमूव कर दें, देन आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा कर उसे फाइंड आउट करें, आपका आंसर सेम आएगा जो आपका पहले था, ठीक है। जो आप यहाँ से रिमूव करेंगे वैल्यू वही आपकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी जब आप सॉल्व करेंगे इसको। देन जब आप इंटरेस्ट रेट के लिए सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को, तो आपका ये सेम इंटरेस्ट रेट आएगा जो आपने यहाँ मेंशन किया होगा, और जब नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करेंगे तो जो आपने नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर मेंशन किए होंगे वो सेम नंबर ऑफ ईयर्स आपके आंसर में आएंगे, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से लिख देता हूँ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। कंट्रोल सी, मैं इसकी सिर्फ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ आपको। अच्छा जी, इसको आप क्या करें, आप इसको 425,000 कर लें, ठीक है, और बाकी बेशक वैल्यू सारी की सारी सेम रहने दें, इसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपका ये क्वेश्चन, इसमें आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वो कहता है जी हाउ मेनी ईयर्स यू मस्ट नीड टू इन्वेस्ट, या हाउ मेनी ईयर्स यू मस्ट वेट, कि आपको कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। इसमें आप क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें क्या करें जी, इससे पहले जो क्वेश्चन था एट व्हाट परसेंट पर एनम, इसका मतलब है आप यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। देन एट व्हाट परसेंट, अच्छा सेम क्वेश्चन हो गया इंटरेस्ट रेट के लिए। देन फार्मूला जिससे यहाँ पर मेंशन है, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे जी, हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट टुडे, हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट टुडे, आज आपको कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और आज की जो वैल्यू होती है उसमें कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसी तरह फ्यूचर वैल्यू का हमने क्वेश्चन किया था 3,50,000 वाला। क्वेश्चन क्या बनता है एट द एंड, हाउ मच विल बी द अमाउंट यू रिसीव, हाउ मच विल बी द अमाउंट, कितनी अमाउंट बनेगी जो आप रिसीव करेंगे आफ्टर 15 ईयर्स। यहाँ से आपको पता लगता है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, दिस इज फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, sorry, this is for the percentage, the amount, interest rate
और ये क्वेश्चन है आपका फॉर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपनी तरफ से इसमें कोई भी वैल्यूज चेंज करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और देन मुझसे शेयर करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।